हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 24 मार्च 2026 से बनने वाली सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस देश के द्वारा उसके वर्तमान राष्ट्रपति के छवि वाले सोने के सिक्के जारी किया गया है, तो अमेरिका के द्वारा। चार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मिजोरम में। बीपीसीएल द्वारा भारत का पहला 24x7 एलपीजी एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। हाल में भारत के किस शहर द्वारा ईरान को चिकित्सीय सहायता भेजी गई है? तो दिल्ली राज्य के द्वारा भेजी गई थी। किस देश में स्थित प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भारत के एएसआई के साथ साझेदारी की गई है? तो ये संबंधित है इंडोनेशिया से। जनजातीय मंत्रालय द्वारा जनजातीय कला को संरक्षण प्रदान करने के लिए किस नाम से प्रीमियम ब्रांड को लॉन्च किया गया है? रीसा द टाइमलेस ट्राइबल। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय दंत आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर संजय तिवारी को। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 21 मार्च को, जिसकी थीम थी टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। हुरन रिचलेस सेल्फ मेड मूवमेंट 2026 के 150 अरबपति महिलाओं की सूची में भारत की किन महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 3 महिलाओं को शामिल किया गया, जिनके नाम है राधा बेम्बू, फाल्गुनी नायर और किरण मजुमदार सौ। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 17A के तहत किस चौथे युद्ध पोत को शामिल किया जाएगा? तो किया जाएगा तारागिरी को। हाल में ईरान द्वारा हिंद महासागर में स्थित किस अमेरिकी वायुसेना अड्डे पर हमला किया गया है? डिग्यो गार्सिया पे। हाल में किस देश के द्वारा उसका अब तक का सबसे बड़ा बैंक नोट जारी किया गया है? तो किया गया है ईरान के द्वारा 1 करोड़ रियाल का। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सबसे ज्यादा कितने दिनों तक सरकार प्रमुख रहकर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो तोड़ा है पवन कुमार चामलिंग का। तो 3 बार ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 3 बार जो है देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार इन्होंने दायित्व निभाया है। तो इनके द्वारा अब तक इन दोनों कार्यकालों को मिलाकर सर्वाधिक 8,931 दिनों से शासन के मुखिया के पद पर आसीन रहने वाले ये देश के पहले नेता बन गए हैं। और मोदी जी ने ये रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़कर ये कायम किया है। सबसे ज़्यादा जो है मुखिया के तौर पे रहने का कार्य जो है नरेंद्र मोदी जी के नाम है। फिर दूसरे जो है पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। फिर है उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री सीएम रहे थे, नवीन पटनायक के नाम है। उसके बाद ज्योति बासु जो बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उनके नाम है। और 5th नंबर पे आते हैं गेगोंग अम्पांग, जो अरुणाचल के सीएम भी रहे। रिकॉर्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 में प्रदर्शित हस्त निर्मित शॉल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक साथ 21 लाख से ज्यादा मतदाताओं द्वारा शपथ लेने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड धुरंधर के द्वारा बनाया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया नशा मुक्ति भारत अभियान को यूएसए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। इंडिया के द्वारा 24 घंटे में 2.5 लाख से अधिक एआई जिम्मेदारी अभियान के प्रतिज्ञा के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और हाल में भारत के वाराणसी नगर निगम द्वारा 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में अरमान डुप्लांटिस ने 6.25 मीटर जंप लगाकर कौन सी बार विश्व इंडोर चैंपियनशिप जीती है? तो इन्होंने जीता है 4th टाइम। ठीक है, तो इन्होंने जो है यूनान के एम्मा नॉयल करालिस से कड़ी टक्कर लेते हुए 6.25 मीटर की जंप लगाकर चौथी बार जो है विश्व इंडोर चैंपियनशिप अपने नाम किया है। इसके अलावा जो गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट देखें तो स्विट्जरलैंड के साइमन अहमन ने पुरुष की हेप्टैलॉन में 6,670 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है।
और अमेरिका के हीथ बाल्डिन ने जो है इसमें रजत पदक जीता है और काइल गारलैंड ने जो है इसमें कांस्य पदक जीता है। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में 9 पदक के साथ इंडियन आर्मी जो है पहले स्थान पे रही थी। ITF W100 बेंगलुरु 2026 का खिताब हैने वनडे विंकल के द्वारा जीता गया था। लॉरेंस का ब्रांड एम्बेसडर सिमोन बाइल्स को नियुक्त किया गया था। जम्मू कश्मीर के द्वारा 67 साल बाद कर्नाटक को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी जो है वो डैरी मिशेल एंड सोगना मोस्ट्री को चुना गया था। एससीओ सदस्यों द्वारा आयोजित फर्स्ट यूथ डेल्फी गेम्स 2026 किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जो है इंडिया की महिला क्रिकेट टीम को 2026 लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। अमेरिकी कंपनी मटेल की 12वीं ड्रीम टीम की सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी स्मृति मंथाना। इसके अलावा भारत के 93rd ग्रैंड मास्टर बने आरव तेंगला और लियोनेल मेसी के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रत्न जड़ित गुलाबी फुटबॉल भेंट की गई थी। और सबीरा पिटमैन ये पोलैंड की पुरुष फुटबॉल टीम में पहली महिला मुख्य कोच बनकर इन्होंने इतिहास बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड वाटर डे 2026 की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है वाटर एंड जेंडर। ठीक है, ये इसकी थीम है। तो ये जो 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है ये दिन चुना गया था क्योंकि ताकि जो फ्रेश वाटर है उसका जो है इम्पोर्टेंस हाईलाइट हो सके और लोगों को जो पानी की बचत है उसके बारे में जागरूक किया जा सके। इस बार की जो थीम है वो है वाटर एंड जेंडर और कैंपेन स्लोगन है वेयर वाटर फ्लो इक्वलिटी ग्रो। इसके अलावा 22 मार्च को ही बिहार राज्य जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है और इस साल जो है बिहार 114 साल का हो गया है। ठीक है, तो बिहार को बने जो है 114 साल हो गया है और इस बार की जो थी ये 3 दिन के लिए 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक जो है बिहार दिवस समारोह किया जाएगा जिसकी थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। इसके लिए गांधी मैदान में शिक्षा, कृषि, उद्योग, गन्ना, नगर विकास और आवास विभाग की स्टॉल और प्रदर्शनी का लगेगी। मार्च से इम्पोर्टेंट डे देखें तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है 1 मार्च को मनाया जाता है जिसकी थीम है पीपल फर्स्ट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है जिसकी थीम है गिव टू गेन। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा जो है 18 मार्च को जो है वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है जिसकी थीम है डोंट थिंक वेस्ट थिंक अपॉर्चुनिटी। और 20 मार्च को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है जिसकी थीम है सोशल मीडिया एंड हैप्पीनेस। इसके अलावा जो है 20 मार्च को ही वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है जिसकी थीम है आई लव स्पैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मार्च को किसके बलिदान की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। इन तीनों को जो है आज के दिन ही 1931 में जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इन्हीं की याद में जो है 23 मार्च को है शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस दिन जो है लाहौर जेल में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दिया गया था और ये दिन जो है राष्ट्र के उनके साहस और देशभक्ति को नमन करने के लिए मनाया जाता है। इस बार जो है 2026 में मेरा माय भारत जो है उसके द्वारा मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत देश के 763 जिलों में शहीद दिवस के लिए पद यात्रा आयोजित किया जाएगा। कुछ भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु से फैक्ट देखें तो जो शहीद दिवस है 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी की सजा दी गई थी लाहौर जेल में और इनके याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह की बात करें तो 1907 से 1931 तक इनका ये रहे थे और ये जो है पंजाब में जन्मे थे और वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे और इनके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था।
सुखदेव थापर की बात करें तो ये पंजाब के लुधियाना में जन्मे थे और ये भगत सिंह के करीबी दोस्त थे और ये इन्होंने लाहौर में जो है नौजवान भारत सभा का गठन के लिए प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके अलावा शिवराम हरि राजगुरु की बात करें तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और वे एक बहुत अच्छे निशानेबाज थे और सैंडर्स की हत्या के समय भगत सिंह के साथ ये शामिल थे। इनको फांसी की सजा क्यों दी गई थी? क्योंकि लाला लाजपत राय की जो है मौत हुई थी जब साइमन कमीशन बना था। तो साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था, क्योंकि साइमन कमीशन में जो है किसी भी इंडियन को जो है इंक्लूड नहीं किया गया था और ये टाइम से 2 साल पहले ही आ गया था, जिसके लिए इंडियन लोग जो है तैयार नहीं थे। तो इन्हीं का विरोध करने के लिए जो है लाला लाजपत राय और बहुत सारे जो है क्रांतिकारी थे वो शामिल हुए थे और इसी के दौरान अंग्रेजों के द्वारा जो है जो एक अंग्रेज थे जिनका नाम था ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स, ठीक है, इनके द्वारा लाठीचार्ज का जो है लाठीचार्ज करने का आदेश दिया गया, जिसके तहत जो है लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। तो उन्हीं की लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु जो है इन्होंने जो ब्रिटिश अधिकारी थे जॉन सैंडर्स, इनकी हत्या कर दी थी और इसी के लिए जो है इनको जेल हुई थी और बाद में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पर्वतारोही द्वारा दुनिया के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखरों पर सबसे तेज चढ़ाई करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इनका नाम है भूपति राजू अनमीश वर्मा, ठीक है। तो ये विशाखापट्टनम के भारतीय पर्वतारोही हैं भूपति राजू अनमीश वर्मा। इन्होंने दुनिया के 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखर पे चढ़कर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने ये उपलब्धि कितने दिनों में पूरा किया? 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट में इन्होंने 7 जो कॉन्टिनेंट है उनके 7 हर कॉन्टिनेंट के जो 7 ऊंचे शिखर है उस पे चढ़ाई कर ली मात्र इतने दिनों में। तब आप देखते हैं कौन कौन से सब महाद्वीप के ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। अगर हम यूरोप से देखें, यूरोप में यहाँ पे है एल्बरस, ठीक है, तो माउंट एल्बरस है जो कि कहाँ पे है? रूस में है। इसके अलावा जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट किलिमंजारो, ये है यहाँ पे, ठीक है, ये तंजानिया में स्थित है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ओजोस डेल सलादो, ओजेस डेल सलादो, ये चिली अर्जेंटीना की सीमा पे है और ये 7 महाद्वीप में ही है, ये सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में पिको डी ओरिजबा, ठीक है, ये मैक्सिको में स्थित है। ओशिनिशिया की बात करें तो माउंट गिलुबे, यहाँ पे ओशिनिशिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं, जिसमें ये पापुआ न्यू गिनी में स्थित है, ठीक है। माउंट दमावंद ये एशिया का सबसे ऊंचा चोटी है जो कि कहाँ पे स्थित है? ईरान में। इसके अलावा अंटार्कटिका की बात करें तो माउंट सिडली जो है ये जो है ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है और एक्टिव वॉल्केनो के केस में, और ये इन्होंने जो है ये इनका मिशन का लास्ट पॉइंट था क्योंकि ये बहुत दुर्गम स्थान पे स्थित है और इस पे चढ़ाई करना आसान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखी गई किताब करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का विमोचन जो हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि कौन है? जस्टिस सूर्यकांत, कौन से क्रम के हैं? 53rd नंबर के, ठीक है। तो इन्होंने और किरण बेदी द्वारा इसका किताब का विमोचन किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो है कैलाश सत्यार्थी, इनके द्वारा जो है किताब ये लिखी गई है जिसका विमोचन जो है किरण बेदी और जस्टिस सूर्यकांत द्वारा किया गया है। इस किताब में कैलाश सत्यार्थी की जो ये किताब है इसमें जो है ये पुस्तक सामाजिक और व्यक्तिगत बदलाव के लिए करुणा, न्याय और समानता को एक व्यवहारिक समाधान के रूप में प्रस्तुत करती है और ये पुस्तक संघर्षों को सुलझाने और अधिक मानवीय भविष्य के निर्माण के लिए करुणा को एक सशक्त मार्ग बताती है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो बुक से रिलेटेड देखें तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो है पूर्व सेनाध्यक्ष MM नरवणे के द्वारा लिखा गया है
कॉफी टेबल बुक द अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेटमेंट्स का विमोचन जो है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। लेकिन लेखक कौन है? विजय गोयल। और इसके अलावा जो है मानवाधिकार लेखन के लिए मूरे अवार्ड 2025 किसको दिया गया था? नेहा दीक्षित को, उनकी बुक द मेनी लाइफ ऑफ साइदा एक्स के लिए। फ्लेश किताब के लिए जो है डेविड एसले को बुकर प्राइज 2025 दिया गया है। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर किताब जो है धीरज ककाड़िया के द्वारा लिखा गया है। शेपिंग टुमारो सिटी फ्रॉम क्लाइमेट रिस्क टू ग्रीन अपॉर्चुनिटी शालिनी अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। राजनाथ सिंह के द्वारा जो है विजन डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 अ रोड मैप फॉर अ फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री का विमोचन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। इसके अलावा हिंदी की लेखिका हैं जिनकी किताब जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए साहित्य अकादमी 2025 किसको प्रदान किया गया है? ममता कालिया को। अंग्रेजी लेखक हैं जिनका नाम है नवतेज सरना, उनको उनकी किताब क्रिम्सन स्प्रिंग्स के लिए साहित्य अकादमी 2025 जो है अंग्रेजी श्रेणी में दिया जाएगा। इसके अलावा द गोल्डन रोड हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए विलियम डैरेम्पल को मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये अभी मनाया गया है झारखंड में। ठीक है, तो ये जो त्योहार है वसंत ऋतु के आगमन और आदिवासी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। और ये जो है 21 मार्च को जो है ये मनाया गया है, 21-22 मार्च को। और ये पूरे झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और ये विशेष रूप से राज्य में भव्य शोभा यात्रा निकाले जाते हैं। ये मुख्य रूप से ओराव, मुंडा और हो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जो भील है ये अगर हम भारत के कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब की बात करें तो ये भील है, ये भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है और ये मुख्य रूप से राजस्थान, अरावली, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और ये भील जो शब्द है इसका मतलब होता है धनुष और ये जो है अपनी भील कला और घूमर नृत्य के लिए प्रसिद्ध होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी ट्राइबल जाति वो है गोंड। ये भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में पाई जाती है। और गोंड जो है अपनी वीरता, विश्व प्रसिद्ध गोंड चित्रकला और गोंडी द्रविड़ परिवार से ये संबंधित है। तीसरी बड़ी जो जाति वह संथाल, ये तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ये कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू इसी जनजाति से संबंधित है। और ये अपनी लिपि ओल चिक्की और अपनी भाषा संथाली जो है इसके लिए जाने जाते हैं। और संविधान की जो 8वीं सूची है इसमें संथाली भाषा भी इंक्लूडेड है और अभी हाल में संथाली भाषा में भी संविधान का विमोचन किया गया था। मुंडा जो जनजाति है ये जो है ये झारखंड से रिलेटेड, ये कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। और आपने हिस्ट्री में जो बिरसा मुंडा उनके द्वारा जो उलगुलान का विद्रोह है, मुंडा विद्रोह भी जिसको कहते हैं, जो उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया था, वो इसके लिए प्रसिद्ध हैं, बिरसा मुंडा। अगर हम रीजनल वाइज ट्राइब्स देखें तो उत्तर भारत में जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश एरिया आता है उसमें कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? गुर्जर, बकराल और गद्दी। मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो गोंड, भील, बैगा और कोरकू। ईस्टर्न इंडिया की बात करें झारखंड, उड़ीसा, बंगाल की, तो यहाँ पाया जाता संथाल, मुंडा, हो और उराव। पूर्वोत्तर भारत की बात करें असम, मेघालय, नागालैंड में, तो वहाँ खासी, गारो, बोडो और आगामी जाति पाई जाती है। दक्षिण भारत तमिलनाडु, केरल में टोडा, कडार और चेचू जनजाति पाई जाती है। और अंडमान निकोबार की बात करें तो वहाँ जारवा, ओनो और सैनिटली जो है लास्ट ईयर ये न्यूज़ में थे क्योंकि ये जनजाति के द्वारा पहली बार जो है अपना वोटिंग राइट का यूज़ किया गया था। तो इनका संबंध कहाँ से है? अंडमान निकोबार से ही है। ये मैंने मैपिंग के थ्रू आपको ये लगाया है जो जाति कुछ कुछ जातियों के बारे में यहाँ पे जिक्र है, तो आप देख सकते हैं इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए निर्मला सीतारमन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है प्रारंभ का। ठीक है, तो ये प्रारंभ जो है ये भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नए आयकर अधिनियम जो 2025 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके बारे में लोगों को शिक्षित करना है, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होने जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जो नए आयकर कानून है उसकी जटिलता को सरल भाषा में जनता तक पहुंचाना और करदाताओं के भ्रम को दूर करना है। ठीक है, तो ये जिसकी शुभारंभ निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया है। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट देखें 2025 जिसके बारे में बात हो रही है, उसमें क्या ऐसे चेंजेस की गई है? तो ये जो है पहली बात तो 1 अप्रैल से ये लागू हो रहा है और ये 64 साल पुराने 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा। और ये नए कानून का मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रणाली है उसको डिजिटल और सरल बनाना है। इसमें क्या चेंजेस किए गए? सबसे पहले जो है टैक्स ईयर लाया गया है। जो पहले जो है वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर और जो है आकलन वर्ष जो ये सब यूज किया जाता है उन सब टर्म को हटा के सिर्फ कर वर्ष टैक्स ईयर शब्द का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो है इस अधिनियम में जो है धारा जो है पहले 819 थी उसको घटकर 536 कर दी गई है और जो चैप्टर थे 47 उसको घटाकर 23 कर दिया गया है। इसके अलावा जो है इस न्यू टैक्स रिगिम के तहत 12 लाख तक की आय पर धारा 187 ए के तहत पूरी रिबेट मिलेगी और 75,000 की मानक कटौती स्टैंडर्ड मिलाकर 12.75 लाख तक की प्रभावी आय पे कर मुक्त होगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। आईटीआर फंडिंग की नई सीमा लागू की गई है, जो कि एक पहले जो है आईटीआर 3 और 4 फॉर्म भरने के लिए 31 जुलाई था, वो बढ़ाकर 31 अगस्त तक किया गया है। और रिवाइज रिटर्न की जो है पहले जो है 12 महीने बाद जो है अब ये 31 मार्च तक जो है आप दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ-कुछ और भी चीज़ों पे जैसे अघोषित आय की परिभाषा में अब आभासी डिजिटल परिसंपत्ति इस टाइप की चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है। ठीक है? स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अंडमान निकोबार में भारत की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना की शुरुआत की गई है। कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा राष्ट्रीय पहल ज्ञान भारतम शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा अटल पेंशन योजना के समय-समय बढ़ाकर 2031 किया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार द्वारा ईसीआई नेट नाम का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय बिजली नीति 2026 का मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसके अनुसार 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है 2000 किलोवाट पर आवर होने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 है वो 1 अप्रैल 2026 से ही लागू होगा। इसके अलावा 1 अप्रैल से जो है क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा जनगणना 2027। ठीक है, ये भी लागू हो रहा है। इसके अलावा जो है इनकम टैक्स का जो ये जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये भी लागू हो रहा है। इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है। पंचायती मंत्रालय द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर पंचम डिजिटल एआई टूल को लॉन्च किया गया है। वार्षिक जागरूक अभियान सक्षम 2026 किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के द्वारा। अमित शाह के द्वारा जो है सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत की गई थी। नेशनल फैक्ट से रिलेटेड हम रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो है अल्जाइमर बीमारी के लिए खोजे गए सक्रिय अणु का नाम क्या रखा गया था? I43। और ओम बिरला के द्वारा दुनिया के देशों के साथ अंतर संसदीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के गठन की घोषणा की गई थी। सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए देश भर में 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई थी और जिसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के कौन से शहर से? अजमेर शहर से। ठीक है,
इसके अलावा इज़राइल के संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी किस क्रम के प्रधानमंत्री बने थे? फर्स्ट। इज़राइल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया था। जैसलमेर में जो है वायु शक्ति अभ्यास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर ऐतिहासिक उपलब्धि बनाई गई थी। और बोट्सवाना अफ्रीका महाद्वीप के बोट्सवाना देश से 9 चीते की खेप भारत लाई गई थी, जिसके साथ ही देश में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई थी? 48। उसके बाद और चीतों के द्वारा जो है गामनी चीते के द्वारा जो है बच्चे के जन्म दिया गया था, जिसके बाद टोटल चीतों की संख्या कितनी हो गई थी? 53। FSSAI द्वारा जो है 5 रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला था, जिनका नाम है दीमापुर, कोकराझार रेलवे स्टेशन, गोलकंज रेलवे स्टेशन, अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन और न्यू माल जंक्शन रेलवे। ठीक है, यही चीता ज्वाला के द्वारा 3 चीतों का जन्म दिया, तो कितना हो गया था चीतों की संख्या? 53। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, वो किस अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में पास नहीं हो पाया और किस मत से गिर गया था? वॉइस वोट के थ्रू। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार, इनके द्वारा विपक्ष के द्वारा महाभियोग लाया जा रहा है। अरावली पर्वतमाला की समान परिभाषा तय करने के लिए जो 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ टीम बनाई गई है, उसकी अध्यक्ष कौन बन सकती हैं? कंचन देवी। कल मैंने आपसे पूछा था कि एससीओ सदस्यों द्वारा जो फर्स्ट यूथ डेल्फिक गेम्स 2026 आयोजित किया जाएगा, वो कहाँ होगा? तो होगा किर्गिस्तान में। आज आपका क्वेश्चन है कि किस देश के नेतृत्व में आयोजित सी ड्रैगन 2026 में भाग लेने के लिए भारत का P-81 समुद्री गश्ती पहुंचा है? तो ये आपका ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सी और न्यूजीलैंड। तो ये अभ्यास किस देश के द्वारा किया जा रहा है, वो आपको बताना है। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।